नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन और एक बहुत ही प्यारा सा प्रश्न पूछा है। प्रश्न भी नहीं कह सकते, अपने दिल की बात बताई है कि मैं परमात्मा पे भरोसा नहीं करता, मैं परमात्मा को नहीं मानता, मुझे परमात्मा पे विश्वास नहीं है, ना ही मुझे गुरु पे कोई विश्वास है। गुरु को हम छोड़ देते हैं। मुझे परमात्मा पे विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है। बहुत अच्छी बात है कि परमात्मा पे भरोसा नहीं। हम परमात्मा को भी छोड़ देते हैं। हम ये देखते हैं कि हमें भरोसा है किस पे, क्योंकि भरोसा करने के लिए भी तो हमारा 100% होना जरूरी है। हम होंगे तभी तो भरोसा करेंगे। तुम्हें भरोसा है किस पे? हम ये देखें, एक दिन हम बच्चे थे, तब हमें अपने बचपन पे भरोसा होगा। आज हम बच्चे नहीं हैं, फिर वो भरोसे का क्या करेंगे जो कल था और आज खत्म हो गया। आज हम यंग हैं, जवान हैं, आज हमें जवानी पे भरोसा है। कल हम बूढ़े हो जाएंगे, फिर ये जवानी कहाँ गई, फिर ये भरोसा कहाँ गया। और एक दिन हम मृत्यु को प्राप्त होंगे, फिर ये शरीर के साथ जो तुम्हारा भरोसा है ये कहाँ जाएगा। मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी। फिर तुम किस बात पे भरोसा कर रहे हो? तुम कह रहे हो कि मैं परमात्मा पे भरोसा नहीं करता, किसी पे तो भरोसा करते होगे, अपने पे तो करते होगे। तुम हो कहां पर? तुम कहते हो ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे माँ बाप हैं, इन पे तुम भरोसा करते हो। तुम्हारी मृत्यु के बाद तुम्हारी चिता की अग्नि भी ठंडी नहीं पड़ेगी। अभी चिता पूरी तरह से जलेगी भी नहीं और ये लोग तुम्हें वहीं छोड़कर वापस घर आ जाएंगे। तुम इन पे भरोसा करते हो। आज तुम्हारे पास धन है, हो सकता है कल ना हो, तुम इन पे भरोसा करते हो। तुम किस पे भरोसा करते हो? परमात्मा पे तो जब भरोसा करोगे जब तुम्हें अपने ऊपर भरोसा हो। तुम अपने ऊपर भरोसा कर सकते हो। जो प्रतिपल बदल रहा है तुम उस पर भरोसा कर सकते हो। तुम तो प्रतिपल बदल रहे हो। ये शरीर आज लेके जो तुम बात कर रहे हो, कितने जन्मों में अलग अलग शरीर लिए, तुम इन पे भरोसा कर रहे हो। परमात्मा में भरोसा करना, परमात्मा पे विश्वास करना कोई साधारण बात थोड़ी ना होती है। अपने अस्तित्व को ही मिटा देना, जो अपने अस्तित्व को मिटा सकता है वही तो परमात्मा पे भरोसा कर सकता है। कैसे तुम भरोसा कर सकते हो? जब आदमी को अपना ही अस्तित्व इतना प्यारा, तो परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं कर सकता। और यदि अहंकार इतना प्यारा हो, अहंकार आदमी तो कभी भी किसी पे भरोसा नहीं करता। एक अहंकारी आदमी के जीवन में बहुत दुख और बहुत तकलीफ होती है। वह यही सोचता है सदा कि दूसरे मुझे तकलीफ दे रहे हैं, दूसरे मुझे तंग कर रहे हैं, मगर वह अहंकार की तरफ कभी देखता ही नहीं, उसे पता ही नहीं। तुम कहते हो कि मैं भरोसा नहीं करता, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारे जीवन में जो सुख घट रहा है और जो थोड़े दिनों बाद, थोड़े समय बाद दुख में बदल जाता है, तुम उस पर भरोसा करते हो। तुम जो आज जिसे सुख कह रहे हो, कल वो दुख में बदल जाएगा, तुम इस पे भरोसा करते हो। मैं कह रहा हूं परमात्मा को छोड़ दो, अपने जीवन में उतर के देखो, तुम किस पे भरोसा करते हो। एक बच्चा जन्म लेता है, उसके लिए तुम अपना जीवन अधूरा करके उस बच्चे को पालते हो। उस बच्चे पे भरोसा करते हो कि कल वो तुम्हारे लिए कुछ करेगा। किस पे तुम्हारा भरोसा है, उसे देखो। क्या तुम्हारा भरोसा झूठ पर है? क्योंकि इस पृथ्वी पर झूठ के अलावा तो कुछ भी नहीं। क्या तुम्हारा भरोसा झूठ पर है? जो आज है और कल मिट जाएगा, जो आज है और अगले पल मिट रहा है, तुम उस पर भरोसा कर सकते हो। परमात्मा पे भरोसा करना साधारण सी बात नहीं है। नकार देना तो कोई भी नकार सकता है। बहुत सारे लोग परमात्मा को नकार देते हैं, बहुत सारे लोग। इंसान का नेचर ऐसा है। एक छोटी सी कहानी कह के अपनी बात को खत्म करता हूं। एक छोटा सा प्रयोग करा गया। एक बहुत अच्छा पेंटर था, वो पेंटिंग बनाता था। उसने एक पेंटिंग बनाई और पेंटिंग को उसने एक शहर के चौराहे पे लगा दिया और उसने कहा कि इसमें जहां भी कमी हो वहां आप ये पेन लें
ये पेंसिल लें, ये स्केच पेन लें, जहां इस फोटो में कमी हो आप वहां पे निशान लगा दें और बस निशान लगा दें, मैं समझ जाऊंगा ये कमी है। 3 घंटे के अंदर वो पेंटिंग दिखाई देना बंद हो गई, वहां सब जगह निशान लगे थे, सब जगह निशान लगे हुए थे। 3 घंटे के अंदर पेंटिंग ही नहीं दिख रही थी, सिर्फ निशान ही निशान दिख रहे थे, यहां कमी है, वहां कमी है, वहां कमी है। दूसरे दिन उसने एक दूसरी पेंटिंग बनाई और उसने वो पेंटिंग लगा दी और उसने कहा इस पेंटिंग में जहां भी तुम्हें खूबी दिखाई दे उस पे निशान लगा देना। 3 दिन बीत गए, 3 हफ्ते बीत गए, 3 महीने बीत गए, गिनती के 2-4 निशान लगे हुए थे जहां खूबी थी, बाकी कहीं नहीं लगे। इसे समझना, आदमी का अहंकार सभी चीजों में कमी निकालने के लिए परफेक्ट है पूरी तरह से। तुम कहते हो परमात्मा का अस्तित्व पर मुझे भरोसा नहीं, थोड़ा सोचना, तुम्हारा भरोसा है किस पे? और भरोसा करने के लिए तो तुम्हारा होना जरूरी है। तुम हो कहां पर, उसे भी थोड़ा ध्यान से देखो। जो जीवन में दुख घट रहा है उसके प्रति तो थोड़ा भरोसा रखो, उसे तो देखो, होश पूर्वक देखो। क्या तुम वो ही जीवन जीने के लिए यहां पैदा हुए जो जीवन को आज जी रहे हो? इसी जीवन की तुमने कामना करी थी। परमात्मा तो मात्र एक शब्द है और कुछ भी नहीं है। उस शब्द के पीछे जो ब्रह्मांड छुपा है उसे नकार देना बड़ी आसान बात है। एक मछली समुद्र में रह के कह सकती है कि मेरे को समुद्र जैसी किसी चीज पे कोई भरोसा नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं कि समुद्र का अस्तित्व नहीं है। इसका अर्थ यही है कि मछली की सोच अभी बहुत छोटी सी है, वो अपनी सोच से बाहर नहीं आ पा रही, यही अर्थ होता है। तुम परमात्मा पे भरोसा रखो या न रखो वो तुम्हारा निजी मामला है। तुम सुखी रह के जीना चाहते हो, दुखी रह के जीना चाहते हो, तुम आनंदित रह के जीना चाहते हो, ये तुम्हारा निजी मामला है, ये तुम्हारी निजी यात्रा है। इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता। मैं नहीं कह सकता तुम परमात्मा पे भरोसा रखो, बिल्कुल नहीं रखो। जब तक जैसे तुम्हें जीना है तुम जियो, बिल्कुल जियो। मैं तो बिल्कुल नहीं कहता कि परमात्मा पे कोई भरोसा, गुरु पे भरोसा रखो, बिल्कुल नहीं, कोई भरोसा नहीं रखो। तुम अपने आनंद में ही जियो, उसी में डूबो, उसी में आनंदित रहो। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।